अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ में हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। डिप्टी कमिश्नर केज बशीर अहमद बड़ीज की या कि हम कह सकते हैं कि जिला इंतजामिया केज की एक काविश तुर्बत में एक बहुत बड़ी जो सरगर्मी है, जो एक बड़ा प्रोग्राम है होने जा रहा है, केज कल्चरल फेस्टिवल। नाजरीन, केज कल्चरल एंड फेस्टिवल की इस प्रोग्राम पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा झांकें कि बलूच की जो तहजीब है, बलूच की जो सकाफत है, बलूचिस्तान के जिस कोने में रहता है कि अगर आप उसकी तरफ देखें तो आपको अंदाजा होगा कि बलूच भी एक ऐसी कौम है इस कुर्रे अर्ज में कि वो आज भी अपनी तहजीब के दायरे में जिंदा है और आज भी उनकी झोंपड़ी में, उनके घर में, उनके पूरे वजूद में आप उनकी तहजीब को देख सकते हैं, उसकी तहजीब की झलक देख सकते हैं। नाजरीन, मेहरगढ़ में हम झांकें या फिर हम मेरी किला में झांकें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी नानी अम्मा के घर आए हैं। तो नाजरीन, ये उस तहजीब की मतलब वो अक्कासी है कि हम में जो तहजीब जिंदा है, इसीलिए हमें मेहरगढ़ का जो मेहरगढ़ है वो हमें अपनी नानी माँ का घर दिखता है। तो नाजरीन, इसका मतलब है कि बलूच ने अपनी तहजीब को कभी भुलाया नहीं है, आज भी वो अपनी तहजीब के दायरे में जिंदा है। नाजरीन, बलूच को अपनी ज़मीन से मोहब्बत, बलूच को अपनी तहजीब से मोहब्बत, बलूच को अपनी सकाफत से मोहब्बत, अगर हम देखें कि बलूच के बारे में तारीख तो यहाँ तक कहती है कि ये जो शाम से हिजरत करके यहाँ आया था, शाम का जो इलाका है बाबुल, जहाँ नमरूद को जवाल हुआ था, नमरूद के जवाल के बाद बलूच वहां से माइग्रेट करके इस जगह पर आया था। तो उनको उनकी जो जमीन जिसे छोड़ कर वो आए थे उसकी मोहब्बत काफी सता रही थी, बहुत ही सता रही थी। तो वो क्या करते थे, अपनी जमीन को हमेशा जिंदा रखने के लिए, उसे याद रखने के लिए उस जगह का नाम अपने बच्चों में रख दिए, यानी कि बाबुल। आज भी बलूच, हर बलूच को आप देखें प्यार से अपने वो जो सबसे प्यारा उसका बच्चा होता है उसको बाबुल पुकारता है। इसलिए पुकारता नहीं है कि बाबुल का कोई माना है, माना खास नहीं है। वो बाबुल नहीं है जो इंडिया में बाबुल की गली वो बाप को बोलते हैं, नहीं, ये बाबुल उस बाबुल से मंसूब है जिसे छोड़कर वो यहाँ आया था। नाजरीन, दूसरी तरफ अगर हम मेरी किला की तरफ देखें, यानी कि पुन्नू किला की तरफ अगर हम एक छोटी सी एक दायराना नजर दौड़ाएं तो इसकी तारीख भी कदीम तरीन तारीख में शुमार है। माहिर आसार कदीमा यही कहते हैं कि जो पुन्नू का जो किला है इसकी तारीख कोई 5000 साल पुरानी तारीख है, पुरानी तहजीब है, जो आज भी केज की सरजमीन में झांक रही है। नाजरीन, और एक मलबे के ढेर में झांक रही है हमारी तरफ। तो हम उस मलबे के ढेर को एक मलबे का ढेर न समझें, बल्कि वो बलूच की सबसे कदीम तरीन एक हिस्ट्री है, एक उनकी तहजीब है, जो हमारी तरफ झांक कर हमें याद दहानी कर रहा है कि भाई मैं अभी भी हूँ, तुम्हारी तहजीब की शक्ल में मौजूद हूँ। तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी 5000 साल पुरानी तहजीब है, पुरानी तारीख है। केज की सरजमीन पर बलूच की तारीख भी 5000 साल पुरानी तारीख है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर केज जनाब बशीर अहमद बड़ीज साहब ने इलाके में इस तहजीब को याद रखने के लिए, बलूच की सकाफत को याद रखने के लिए, उनका जो कल्चर है, उनकी जुबान है, उनकी ज़मीन है, उनसे मोहब्बत के लिए एक याद दहानी के तौर पर ये जो केज कल्चरल एंड फेस्टिवल का इनेकाद का आगाज किया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो इस अच्छे कदम को हमें चाहिए कि हम भरपूर साथ दें और बशीर अहमद बड़ीज का साथ दें। बशीर अहमद बड़ीज इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जरूर हैं, मगर वो बलूचों के साथ उनकी रवाबित, उनकी नज़दीकी, अगर हम तहजीब को अगर देखें, ये बशीर अहमद बड़ीज साहब उस तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बलूच तहजीब से काफ़ी
قربت رکھتی ہے، یعنی پشتون تہذیب سے تعلق ہے. تو بشیر احمد بلوچ اور بشیر احمد یا کہ بڑیچ صاحب ہیں، ان کی اور بلوچوں کی تہذیب آپس میں بڑی حد تک ملتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی ایک کہیں نہ کہیں کوئی رغبت ہے، کوئی محبت ہے کہ وہ اتنی بڑی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جناب بشیر احمد بڑیچ صاحب کو حکومت وقت کی اس کاوش پر سراہیں، ان کا ساتھ دیں. فیسٹیول کے بوگا ہے فرسٹ تاریخ سے تاریخ اسی صاحبہ کے یہ شروعات ہوتا زنداد کرنے گئے تھے. آئر میں مبارکباد دیں، آئر میں اپریشیٹ کریں کہ کلچرہ میں علاقہ پروموٹ کرنے واسطہ خوشی مزنے اقدام کرنے گئے. دیکھو پبلک کا ہمیں پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشیاء باہر بزورا اور اشیاء کامیاب بکنا. یک قوم ہے، یک راج ہے، پجا کا یہ زبان ہے اور یہ کلچر ہے اور یہ رسم و رواج ہیں اور یہ دود ہے. اور جب تک یہ مبا قوم نوانے نہ واجہ بشیر احمد بڑیچ صاحب ہے منتوار ہیں، منتاگر ہیں کہ ایا پا بلوچی ثقافت، پا بلوچی زبان، پا بلوچی کلچر، پا بلوچی دود و رویدگانی آترا یہ بڑے بلائی مرا گائے اڑتے گائے. اور منی کو کیچے توامی بلوچ راجہ اور ادھر قوموں کو دستبندی کیا کہ کیچے مقبرانہ مشتگاں یا نزدیک گورا آپ آئیدے بیاہ سے شمولیت رکھنا حصہ بزیر ہوں. پوچھ تارا پوچھ گائیں تو سوسائٹی آرہا وائبریشن نمگا ور گائیں، سوسائٹی آرہا ڈائنامک کرنے گائیں اور محلوق آرہا ماں کے پیشے دو رویدہ گستان آنی والا پہم دے گائیں، زانک دے گائیں. یہ سلسلہ ماں کیچے عوام آرہا درخواست کرنا چونکہ کیچ یہ چیزانی گڑ بوتا محور بوتا پدا برفوری پروگرام تو کا شرکت بھی کنانتے اور شر کامیاب بھی کنا اور شروعاتی جندے پروگرام بھی سمجھا چونکہ یہ پروگرام میں گوشت شو کے بھوگا ہیں، یہ ایگزیبیشن کے بھوگا ہیں. یہ استے میں علاقہ واسطہ جس میں پرائیویٹ اسکول کے ہستا انشاءاللہ ما وطرہ ویسا زورا اور ما ہوتی کنڈواں انشاءاللہ رادیاں ادا اور ہر اسکول کے میں پرائیویٹ مختلف ایجنٹ کو بستا ماں ضرور اور ماں اپیل کرنا وہ عوام کہ اہم بیان کے پرچہ ایوڑی ہستے ہیں یہ کلچر شو سالیہ نبوتا اور ماں ہستے امید کرنا کہ ہر سال میں بھی یہ بات